नमस्कार। आज हम रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के हिंदी सारांश पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और इसका एक बड़ा दिलचस्प विचार है। क्या है वो? यही कि पैसा संभालना मतलब वो सिर्फ मुश्किल फाइनेंस या हिसाब किताब नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में 80% तो हमारी आदतें हैं। हमारा व्यवहार है। 80%। ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये सब आप बिना कोई कंजूसी किए अपनी पसंद की चीजों पे खर्च करते हुए भी कर सकते हैं। वाह, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कंजूस बनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस सारांश से हम अपने लिए मतलब वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए कौन से काम के तरीके निकाल सकते हैं। जरूर। तो पहली बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि पर्सनल फाइनेंस 80% व्यवहार है और बस 20% जानकारी। एकदम सही। मतलब हमें कोई फाइनेंस गुरु बनने की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस लगातार छोटे छोटे ही सही पर सही फैसले लेने की आदत डालनी है। हाँ, यहीं पर देखिए ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि किसी के लिए अमीर होने का मतलब क्या है। हाँ, ये तो है, सबके लिए अलग होता है। बिल्कुल। क्या ये विदेश घूमना है, या शायद जल्दी रिटायर होना, या बस बिना ज्यादा सोचे समझे खर्च करने की आजादी। सही बात। तो सारांश इसी पर सोचने को कहता है कि भाई पहले ये तय करो, मेरे लिए एक अमीर जीवन कैसा दिखता है। अच्छा। जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो फिर उसको पाने के लिए अपनी आदतें बदलना वो ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। तो इस सारांश में एक 6 हफ्ते की योजना का भी जिक्र है ना? हाँ, एक प्रैक्टिकल प्लान दिया गया है। तो उसमें पहला कदम क्या है? शायद कुछ बेसिक चीजें ठीक करने से जुड़ा होगा। बिल्कुल। पहला हफ्ता एक तरह से नींव रखने जैसा है। नींव? कैसी नींव? मतलब सही बैंक खाते चुनना। एक तो रोज के खर्चों के लिए, जिसे चेकिंग अकाउंट कहते हैं। हाँ हाँ, चालू खाता। और दूसरा बचत के लिए, जहां थोड़ा बेहतर ब्याज मिले, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। ठीक है। और फिर सबसे जरूरी, उनमें ऑटो ट्रांसफर सेट करना। ऑटो ट्रांसफर? हाँ, ताकि जैसे ही पैसा आए वो अपने आप खर्च, बचत और निवेश के लिए अलग अलग खातों में चला जाए। अच्छा, मतलब मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये उस 80% व्यवहार वाले सिद्धांत को साधने की पहली सीढ़ी है, सिस्टम बनाना। समझ गई, पहले सिस्टम बनाओ। अच्छा, फिर तीसरे हफ्ते में बजट की जगह कुछ कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान की बात है। ये क्या चीज है? बजट से अलग कैसे है? हाँ, ये थोड़ा अलग है। देखिए, बजट शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि अब सब बंद करना पड़ेगा, पाबंदियां लग जाएंगी। हाँ, लगता तो है। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान का नजरिया अलग है। ये कहता है कि अपनी आमदनी को सोच समझकर बांटो। कैसे बांटें? अंदाजन 50 से 60% जरूरी खर्चों के लिए, जैसे किराया, बिल, खाना पीना। ठीक है। फिर 10 से 20% भविष्य के लिए निवेश में। 5 से 10% छोटी मोटी बचत के लिए, जैसे कोई इमरजेंसी फंड वगैरह। ओके। और जो बच गया है लगभग 20-30% वो पूरी तरह से गिल्ट फ्री खर्च के लिए। गिल्ट फ्री मतलब बिना किसी अपराध बोध के? हाँ, बिल्कुल। घूमने पर, अपने शौक पर, या जो भी चीज आपको सच में खुशी देती है उस पर खर्च करें। ये कंजूसी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये अपने पैसे को अपनी मर्जी से दिशा देना है। ये गिल्ट फ्री स्पेंडिंग वाला आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, इसके बाद चौथे हफ्ते में निवेश शुरू करने की बात है, जैसे म्यूचुअल फंड में SIPs। हाँ। पर कई लोग सोचते हैं कि अरे निवेश के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, छोटी रकम से क्या होगा? नहीं, यही तो बात है। सारांश कहता है कि छोटी शुरुआत भी बहुत है, चाहे 500 रुपए महीने से ही क्यों ना हो। सिर्फ 500 रुपए से? हाँ, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम करता है। अच्छा, वो जो कहते हैं ब्याज पर ब्याज मिलना? बिल्कुल। आपका पैसा कमाता है, फिर वो कमाई भी कमाना शुरू कर देती है। SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसी का एक तरीका है। बस नियमित रूप से छोटा निवेश करते रहना है। और आप देखेंगे समय के साथ ये छोटी रकम भी काफी बड़ी बन सकती है। ये तो मोटिवेटिंग है। और हाँ, एक और जरूरी बात, 5वें हफ्ते में सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। मतलब टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये किसी भी प्लान की बुनियाद हैं। हाँ, ये तो जरूरी है, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो निवेश शुरू किया, इंश्योरेंस लिया, पर ये सब आदतें बनी रहे, मतलब हम ट्रैक पर रहें, उसके लिए क्या? शायद यहीं पर वो छठे हफ्ते वाला ऑटोमेशन का फंडा काम आता हो। एकदम सही पकड़ा। छठा हफ्ता पूरा का पूरा ऑटोमेशन के बारे में है। मतलब सब कुछ अपने आप? हाँ, एक सेट इट एंड फॉरगेट इट सिस्टम बनाना। मतलब ऐसा सेट कर दो कि जैसी सैलरी आए पैसा अपने आप सही जगह पहुंच जाए, बचत खाते में, निवेश में, बिल पेमेंट में। वाह। इससे क्या होता है कि रोज रोज सोचने का, फैसला लेने का वो झंझट ही खत्म। हाँ, वो रोज की टेंशन कम हो जाएगी। बिल्कुल। ये उस 80% व्यवहार वाले सिद्धांत को और पक्का करता है। अच्छी आदतें अपने आप चलती रहें, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहें।
सही बात है। एक कहावत भी है ना, शायद आपने सुनी हो, अगर आप अपने पैसे को ऑटोमेट नहीं करते तो आप हमेशा उसके पीछे भागते रहेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल सच लगता है। अच्छा, सारांश में कुछ और छोटी मगर काम की बातें भी हैं शायद। हाँ, कुछ और टिप्स भी हैं। जैसे? एक तो है कटौती मत करो, प्राथमिकता तय करो। मतलब ये कि जिन चीजों से आपको वाकई खुशी मिलती है उन पर बेझिझक खर्च करो, बस बाकी जगहों पर थोड़ा सोच समझकर। हर चीज में कटौती करने की जरूरत नहीं। ये अच्छा नजरिया है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत सही लगती है, पैसे पर नियंत्रण होने से दिमागी सुकून मिलता है। ये तो 100% सही है। जब पता होता है कि पैसे का हिसाब किताब ठीक है तो शांति रहती है। बिल्कुल। और इन आदतों को बनाए रखने के लिए ना, सारांश कुछ तरीके भी बताता है। जैसे महीने में एक दिन फिक्स कर लो, मनी डे। उस दिन शांति से बैठकर देखो कि सब कैसा चल रहा है। अच्छा आइडिया है। या फिर कोई फाइनेंस बडी बना लो, कोई दोस्त या पार्टनर जिसके साथ आप अपनी प्रोग्रेस, अपनी चुनौतियों पर बात कर सकें। हाँ, उससे शायद मोटिवेशन बना रहता है। बिल्कुल। मेन बात यह है कि पैसे से जुड़े सही फैसले लेना एक आसान, नियमित आदत बन जाए, कोई बोझ ना लगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का, इस सारांश का निचोड़ क्या है? निचोड़ देखिए सीधा सा है। वित्तीय स्वतंत्रता कोई बहुत दूर का या मुश्किल सपना नहीं है। अच्छा? हाँ, ये बस कुछ चीजों से आती है। पहले तो ये समझना कि आपके लिए अमीर होने का मतलब क्या है, व्यक्तिगत लक्ष्य तय करना। फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिस्टम बनाना, जैसे ऑटोमेशन, कॉन्शियस स्पेंडिंग। ठीक है। और सबसे जरूरी, बस शुरुआत करना, चाहे कितने ही छोटे कदम से क्यों ना हो। बड़े बदलावों से ज्यादा लगातार छोटे छोटे सही काम करना जरूरी है। सही कहा। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। किताब कहती है कि पैसे पर नियंत्रण मानसिक शांति लाता है। जरा सोचिए, क्या आपकी जो मौजूदा वित्तीय आदतें हैं वो आपको सुकून दे रही हैं, या कहीं अनजाने में वो तनाव तो नहीं बढ़ा रही?